Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है योगा एजुकेशन के लिए, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस 1 ईयर का जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है DYSC, इसके लिए एडमिशन चल रहे हैं। और इसमें जो एडमिशन्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए यहाँ पे सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए जो जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC फॉर ग्रेजुएट 1 ईयर ड्यूरेशन का जो कोर्स है एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए, इसमें 12 जुलाई 2023 से नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको ऑफलाइन भर के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भेजना होता है इसमें। तो ये जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, ये 4 अगस्त 2023 टिल 4:30 PM तक है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे होना है ये 13 अगस्त 2023 को। और इसके बाद काउंसलिंग होगी, जिन कैंडिडेट्स का नाम रिटन एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट पे आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन आते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC सैम्पल पेपर फॉर 2023 एंट्रेंस एग्जाम। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, BSc योगा, MSc योगा और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, SVSA बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा, BEd, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन लैंग्वेजेस और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन इज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेटेड होता है? तो आंसर है इसका अगस्त 10 को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है अगस्त 10 को वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व होता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन 3 है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF? तो ITF का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो आंसर है पेरिस जो है ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, व्हेन इज द अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अक्षय ऊर्जा दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? तो आंसर है अगस्त 20 अगस्त को। क्वेश्चन 5 है, इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? तो इंटरनेशनल डे जो है कमेमोरेटिंग, जो कि कमेमोरेट करता है विक्टिम्स को जो एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, जो कि रिलीजन या बिलीफ के जो वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए हर महीने कब इंटरनेशनल डे होता है? तो इसका आंसर है ये अगस्त में मनाया जाता है, अगस्त मंथ में। कौन से मंथ में मनाया जाता है बताना है, तो अगस्त में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड इन अगस्त एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हेन इज द नेशनल सिनेमा डे ऑफ सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में नेशनल सिनेमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है सितंबर 16 सितंबर को इंडिया में नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन 7 है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड क्लीन इंडिया मूवमेंट ऑन? जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लीन इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? तो आंसर है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्लीन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन 8 है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन 9 है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन 10 है, हु इज द राइटर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र के राइटर कौन है? आंसर है महर्षि पतंजलि इज द राइटर ऑफ योग सूत्र। क्वेश्चन 11 है, विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर?
नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा आसन हेल्पफुल है? तो आंसर है शवासन। शवासन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन 12 है विच इज द संस्कृत रूट वर्ब फॉर्म फॉर द इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। तो संस्कृत रूट वर्ब फॉर्म क्या है इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड योगा का? ऑप्शन दे रखे हैं वायुजी, वायुजी, वायुजे, वायुजी। तो करेक्ट आंसर है आंसर 3 वायुजी, युज। युज इज द संस्कृत रूट वर्ब फॉर्म फॉर द इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड योगा। क्वेश्चन 13 है हु वाज द योगा गुरु ऑफ स्वामी कुलवलयानंद। स्वामी कुलवलयानंद जी के योगा गुरु कौन थे? तो आंसर है माधव दास। ऑप्शन दे रखे हैं पताबी जोइस, टी कृष्णाचार्य, माधव दास, योगेंद्र। तो आंसर है इसका 3 माधव दास। माधव दास वाज द योगा गुरु ऑफ स्वामी कुलवलयानंद। क्वेश्चन 14 है डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद इज। जो डेफिनेशन ऑफ योगा है कठोपनिषद के अनुसार ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल ऑन माइंड। ऑप्शन सेकंड है कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन माइंड एंड इंटेलेक्ट। ऑप्शन थर्ड है कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स एंड इंटेलेक्ट। ऑप्शन 4 है कंट्रोल ऑन बॉडी एंड माइंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 वो है जो कि कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद इज कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स माइंड एंड इंटेलेक्ट। क्वेश्चन 15 है हाउ मेनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धंता पद्धति। सिद्ध सिद्धंता पद्धति में कितने आसन डिस्क्राइब हैं? ऑप्शन दे रखे 4, 3, 8, 15। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड 3 आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धंता पद्धति। क्वेश्चन 16 है द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली। हत रत्नावली जो टाइप्स ऑफ महायोग हैं हत रत्नावली के अनुसार वो कितने हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 6, 4, 8, 3। तो करेक्ट आंसर है 4। द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली आर 4। क्वेश्चन 17 है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं पहला फर्स्ट है पैंक्रियास, सेकंड लीवर, थर्ड पैरोटिड ग्लैंड, फोर्थ एडर्नल ग्लैंड। करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है। क्वेश्चन 18 है पर्नीशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। पर्नीशियस एनीमिया अकर होता है किसकी डिफिशियंसी से, किसकी कमी से? ऑप्शन है नियासिन, साइनोकोबैलामिन, रिबोफ्लेविन, थाइमिन। करेक्ट आंसर है सेकंड साइनोकोबैलामिन। Pernicious anemia occurs due to deficiency of vitamin साइनोकोबैलामिन। तो पर्नीशियस एनीमिया जो ऑकर्स होता है वो होता है साइनोकोबैलामिन की विटामिन की डिफिशियंसी से, कमी से। क्वेश्चन 19 है विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय क्रेस्मर। क्रेस्मर के द्वारा कौन सी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, फाइकनिक, एंडोमॉर्फी। तो करेक्ट आंसर है फाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्मर। क्रिस्मर के द्वारा जो फाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन 20 है व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायामा अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका। व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड? रिकमेंडेड टाइम पीरियड क्या है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका की प्रैक्टिस के लिए जो कि प्राणायाम है अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका। हत प्रदीपिका के अनुसार ऑप्शन है बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो कि है मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट। तो व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड? जो रिकमेंडेड टाइम पीरियड है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायामा की प्रैक्टिस के लिए अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका के अनुसार वो है मॉर्निंग में सुबह, मिड डे, इवनिंग और मिडनाइट। तो ये है रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायामा अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका। क्वेश्चन 21 है द योगा क्लास यूजुअली बिगिन विद द। योगा क्लास सामान्यतः किससे शुरुआत होती है? ऑप्शन है अ प्रेयर, सूर्य नमस्कार, यौगिक, सूक्ष्म व्यायामा, योगासना। तो करेक्ट आंसर है अ प्रेयर। द यौगिक क्लास यूजुअली बिगिन विद द। यौगिक क्लास जो सामान्यतः शुरू होती है वो एक प्रेयर से होती है। क्वेश्चन 22 है हु इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ योगा। योगा के जो फादर हैं वो
कौन किसको माना जाता है? ऑप्शन दे रखा है कृष्णामाचार्य, गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य। तो करेक्ट आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज बिलीव टू बी द फादर ऑफ योगा। फादर ऑफ योगा के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन 23 है, योगा हैज 8 कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। तो योगा के 8 कंपोनेंट्स हैं, 8 इसके भाग हैं, जिसको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। आर 5 ऑफ देम विच आर द अदर 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो योगा के जो 8 कंपोनेंट्स हैं, जिनको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो है नियम, आसना, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, जो कि 5 हैं इनमें से। और जो बाकी के 3 हैं वो कौन से हैं? तो आंसर दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सविचार, संतोष, तपस, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आनंद, अस्मिता, आचार, यमा, धरना, प्रतिहारा। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन लास्ट है डी, ये क्या है? यमा, धरना, प्रतिहारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, योगा हैज 8 कंपोनेंट। योगा के 8 कंपोनेंट हैं, ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ, जिनको कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये 5 हैं। तो इनमें से जो और जो बाकी के जो 3 हैं वो हैं यम, धरना, प्रतिहारा। तो इस प्रकार से जो 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ है, योगा के जो 8 कंपोनेंट्स हैं वो है नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, यम, धरना, प्रतिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? जो वर्ड योगा है ये संस्कृत से आया है। तो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका लिटरल मीनिंग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड मेडिटेशन, इनर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ज्वाइनिंग टुगेदर, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ज्वाइनिंग टुगेदर। द वर्ड योगा कम्स फॉर संस्कृत। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो करेक्ट आंसर है ज्वाइनिंग टुगेदर। क्वेश्चन 25 है, ओवर टाइम मैनी न्यू पोस्टर्स हैव बीन एडेड टू द ओरिजिनल compendium of asanas that yoga started with to incorporate modern day fitness requirements. How many classic asanas were enlisted in the initial test? So over time जो समय के अनुसार many new postures have been added to the original compendium of asanas। तो बहुत सारे जो नए पोस्टर हैं ये ऐड हुए हैं ओरिजिनल compendium of asanas में that yoga started, जो कि योगा में स्टार्टेड हुए थे विथ टू इनकॉर्पोरेट मॉडर्न डे फिटनेस रिक्वायरमेंट्स, जो कि मॉडर्न डे फिटनेस रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। हाउ मैनी क्लासिक आसन्स वर एनलिस्टेड थ्रू द इनिशियल टेस्ट? कितने क्लासिक आसन्स एनलिस्टेड हुए हैं इनिशियल टेस्ट में? ऑप्शन है 84, 108, 33, 195। करेक्ट आंसर है 84। ओवर टाइम मैनी न्यू पोस्टर्स हैव बीन एडेड टू द ओरिजिनल कॉम्पेडियम of asanas that yoga started with to incorporate modern day fitness requirements. How many classic asanas? So 84 classic asanas were enlisted in the initial test. Next question है 26, सूर्य नमस्कार is considered to be a complete exercise for the body। सूर्य नमस्कार को कंसिडर किया जाता है कंप्लीट एक्सरसाइज के तौर पे फॉर द बॉडी एंड हैज ऑफन बीन cited as a combination of asanas that helps in stretching almost all the major muscles. How many different asanas does Surya Namaskar comprise of? तो सूर्य नमस्कार इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार को माना जाता है कि एक संपूर्ण एक्सरसाइज है फॉर द बॉडी के लिए एंड हैज ऑफन बीन साइटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स। इसको साइटेड किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स में, आसन्स के रूप में। डेट हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट ऑल द मेजर मसल्स, जो कि हेल्प करता है स्ट्रेच करने में सभी मेजर मसल्स को। हाउ मेनी डिफरेंट आसन डज सूर्य नमस्कार कंप्राइज ऑफ? तो सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन, सूर्य नमस्कार कितने प्रकार के आसन से मिलके बना होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन जो सूर्य नमस्कार में होते हैं। ऑप्शन है 12, 7, 10, 8। करेक्ट आंसर है 7। तो सूर्य नमस्कार इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड
सूर्य नमस्कार को कंसिडर किया जाता है कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में। बॉडी एंड हैज ऑफन साइटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स। तो शरीर के जो कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में सूर्य नमस्कार को कंसिडर किया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि इसको बताया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है। इसमें जो काफ़ी सारे आसन्स का कॉम्बिनेशन होता है। डेट हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट ऑल द मेजर मसल्स, जो कि हेल्प करता है स्ट्रेचिंग करने में। स्ट्रेचिंग में सभी मेजर मसल्स को। हाउ मेनी डिफरेंट आसन, तो कितने प्रकार के डिफरेंट आसन से सूर्य नमस्कार कंप्राइज होता है, इसमें कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन होते हैं। तो इसका आंसर है 7। क्वेश्चन 27 है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी वो साइंस है, वो विज्ञान है जो कि स्टडीज करता है। ऑप्शन दे रखे हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, the origin and history of technical and scientific terms, the formation of rocks। The correct answer है insects। Entomology is the science that studies। entomology वो साइंस है जो कि स्टडीज करता है इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी सेंचुरी लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है जूनागढ़ गुजरात, दीपू असम, कोहिमा नागालैंड, गंगटोक सिक्किम। करेक्ट आंसर है दीपू असम। गर्म पानी सेंचुरी लोकेटेड है, गर्म पानी सेंचुरी दीपू असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट इज द जूल्स रेमेट ट्रॉफी एसोसिएटेड। कौन से स्पोर्ट्स के साथ जूल्स रेमेट ट्रॉफी एसोसिएटेड है, संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। करेक्ट आंसर है फुटबॉल। विद फुटबॉल स्पोर्ट के साथ जूल्स रेमेट ट्रॉफी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसकी यूनिट है? ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, हीट। करेक्ट आंसर है एनर्जी। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जूल एनर्जी की यूनिट है। इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, बीएससी योगा, एमएससी योगा, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, एसवेसा बेंगलोर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन लैंग्वेजेस, बीएड और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।